पहले हम बात करते हैं सॉइल्स का विभाजन। तो चलिए देख लेते हैं सॉइल का विभाजन कैसे। ICAR ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ICAR क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ, यह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर बात करते हैं हम CSCS का। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए CSCS ये किस लिए? ये वर्ल्ड को जब देखेंगे तो इसी आधार पे विभाजन होगा इसका। ये स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वर्ल्ड, ठीक है। हम जान रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे 10 तरह के सॉइल्स को, ठीक है। और ICAR हो गया इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, यह भारत का, ठीक है। तो इससे जुड़ा कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। तो ICAR का एक सेंटर झारखंड में भी स्थापित हुआ है। जी हाँ, झारखंड के बरही हजारीबाग में। जी हाँ, झारखंड का बरही हजारीबाग में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI ये है बरही, ठीक है। ये क्या है? तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका एक सेंटर है। झारखंड में कहाँ स्थापित हुआ है? तो बरही हजारीबाग में, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। जी हाँ, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है ICAR द्वारा ही संचालित होता है, ठीक है। और झारखंड के सभी 24 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि मिट्टी को हम देख रहे हैं कि इंडिया में ICAR इसका विभाजन करता है, इसकी परिभाषा बनाती है, इसका देखरेख करता है। और फिर यहाँ देख लेते हैं CSCS जो कि विश्व स्तर पर करता है और 10 भागों में सॉइल को बांटकर यह वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा करती है या किया जाता है। चलिए अभी हम देख रहे थे झारखंड को देखेंगे सबसे पहले। तो झारखंड में हम जो देखेंगे तो देखिए क्या है कि ICAR जो है यह मिट्टी को अलग अलग आधार पर बांटकर इसका एक विस्तृत विभाजन किया है, ठीक है। तो इसके विस्तृत विभाजन में क्या है कि ICAR का जो विस्तृत विभाजन है यह इंडिया के लिए है। हम बात करेंगे झारखंड का, तो चलिए पहले इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया का डिटेल्स जब देखेंगे तो वह सारी बातें हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं अभी इंडिया का। तो इंडिया का जो विभाजन है ICAR द्वारा किया गया है उसमें इन्होंने मिट्टी को मुख्य मृदा को 8 भागों में और गौण मृदा को 27 भागों में बांटा है। तो यह जो है 8 भाग और यह है 27 भाग, ठीक है। और यह है मुख्य मृदा, मुख्य मिट्टी या मृदा, और यह है गौण मृदा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ गए कि बात क्या है। कि बात यह है कि मिट्टी का जो विभाजन है वो इंडिया के स्तर पर ICAR द्वारा किया गया है जो कि 8 मुख्य भागों में और 27 गौण भागों में बांटा गया है। जबकि ये जो CSCS है ये विश्व स्तर पर इसको बांटा गया है और 10 भागों में बांटा गया है। और आप जानते हैं इसके लिए इसका बहुत ही पॉपुलर नाम कुछ जैसे वर्टिसॉल, मोलिसॉल, अल्कासॉल, एल्फीसॉल, ये सब आपको मिलेगा जब हम वर्ल्ड के सॉइल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं इंडिया में झारखंड को। तो चलिए झारखंड को अब देखते हैं। तो क्या है कि झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है तो वह मुख्यतः क्या है देख लीजिए। झारखंड में इंडिया का जो 27 गौण मृदा की क्वालिटी है, जो गौण मृदा है 27 तरह के, वह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब है 8 मुख्य मृदा। अब 8 मुख्य मृदा में कौन सा पाया जाता है झारखंड में, उसको हम लोग अभी देख ले रहे हैं। चलिए तो 8 जो मुख्य मृदा है उसमें है, सबसे पहले जनक मृदा की बात करते हैं।
तो यह है जनक मृदा, ये जनक मिट्टी, ठीक है। और फिर बात करेंगे इधर रूपांतरित मृदा की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में ICAR द्वारा जो मुख्य मृदा के 8 विभाजन है, 8 में से कितने पाए जाते हैं अभी आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। तो जनक मृदा में, चलिए जनक मृदा कौन सा हो सकता है, तो जनक मृदा में भी क्लासिफिकेशन है, वो है, देखिए इसको अब ध्यान से, ये ग्रेनाइट, या नीस, ठीक है। अब ग्रेनाइट और नीस की बहुलता वाली मृदा जो है झारखंड में, तो वो कौन सा है, तो ग्रेनाइट और नीस वाली जो है वो है लाल मिट्टी। और आप जानते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा, ठीक है। चलिए मिल गया हमको नंबर 1। फिर चलिए बात करते हैं कि जनक मृदा में और क्या, तो बेसाल्टिक ये जनक मृदा मतलब जिससे कि मिट्टी बना है, कौन सा मिट्टी का हम बात कर रहे हैं वो देखना है। तो हमने देखा जनक मृदा में ग्रेनाइट और नीस वाला जो क्षेत्र है वहाँ कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बेसाल्टिक से बनने वाला 2 मृदा, चलिए देख लेते हैं। एक हो गया चलिए इसको देखते हैं, चलिए ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया काली मृदा। आप अभी मैप में देखें कहाँ मिलता है, आप जानते हैं संथाल परगना क्षेत्र में काली मृदा पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं लेटेराइट को भी आप मैप में देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगी। ये लेटेराइट भी पाट क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है। चलिए अब फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे रूपांतरित मृदा को। तो रूपांतरित मृदा में क्या झारखंड में मिलता है, चलिए देख लेते हैं। तो रूपांतरित मृदा में एक शुष्क या बलुई, जी हाँ शुष्क या बलुई मृदा, अब जानते हैं दामोदर तिलैया बराकर घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा। और फिर एक मिलेगा जलोढ़, जिसका झारखंड में बहुत ही कम है, ये साहेबगंज और पाकुड़ के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमने देखा कि ICAR ने जो इंडिया में मिट्टी को विभाजित किया वो 8 मुख्य भागों में 27 गौण भागों में से झारखंड में कोई नहीं मिलता है। अब मिल रहा है क्या, तो 8 मुख्य भाग मिल रहा है, और जो मुख्य में मिल रहा है 8 मुख्य भाग हमारा, वह उसमें से जनक मृदा में ग्रेनाइट और नीस में क्या मिल रहा है, तो वह मिला हमको लाल मृदा, फिर बेसाल्टिक से निर्मित काली मृदा, और फिर हम देख रहे हैं लेटराइट मृदा को जो भी बेसाल्टिक से है। फिर देख लेते हैं रूपांतरित मृदा में क्या, तो शुष्क और बलुई मृदा या जलोढ़ मृदा। तो हमने एक बात कही थी कि इसमें 8 तरह का मृदा मुख्य मृदा होता है। तो जो 3 मुख्य मृदा नहीं पाए जाते हैं वो क्षारीय व लवणीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, और पीडमेंट जिसको दलदली बोला जाता है, दलदली व जैव मृदा, ठीक है। तो अभी तक आपने ये देखा कि झारखंड में जो मृदा का संरचना है उसमें से कौन सा पाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ तेज़ी से देख लेते हैं कि 8 में से कितना मिल रहा है हमारे पास। तो ये 1 2 3 4 और 5, मतलब कि ICAR के मुख्य मृदा 8 में से 5 मिल रहा है, जबकि जो 3 नहीं मिल रहा है वो है क्षारीय व लवणीय मृदा, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा, पिगमेंट मतलब दलदली या जैव मृदा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसको मैप में देखते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से हम लोग मैप में देखेंगे
कि झारखंड में क्या मिलता है, फिर इंडिया में, और फिर विश्व की मृदा को देखेंगे। तो आपने देखा अभी झारखंड में जो ICAR के 8 मुख्य मृदा में से 5 तरह के ही मृदा पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो उन मृदों का मतलब उन मिट्टियों का झारखंड के में कहाँ कहाँ ठीक है। ये झारखंड का मैप हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं झारखंड में मृदा को कि कहाँ कहाँ कौन सा मृदा उपस्थित है। तो हमको देखना क्या है, तो लाल मिट्टी, लाल मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई या शुष्क मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी 5, क्योंकि मुख्य में 5 ही पाया जाता है 8 में से। ठीक है, तो चलिए बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा देख लेते हैं जलोढ़, क्योंकि इसका विस्तार बहुत ही कम मतलब सीमित क्षेत्र में है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो क्षेत्र मिल रहा है यह है जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मिट्टी, और इसका विस्तार बहुत ही कम साहेबगंज और पाकुड़ में ही है। फिर हम बात कर लेंगे जो अन्य मृदा है वह चलिए देख लेते हैं। तो वह बालुई और शुष्क मृदा। तो बालुई और शुष्क मृदा जो है, आप जान रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है यह मूलतः दामोदर ब्राकर क्षेत्र में बालुई या शुष्क, बालुई या शुष्क मृदा, ठीक है, शुष्क मिट्टी मृदा या मिट्टी, यह कौन सा क्षेत्र हो गया, तो यह दामोदर ब्राकर का क्षेत्र है। आप ध्यान से देखेंगे इसमें तिलैया का भी थोड़ा सा क्षेत्र है। यह बालुई या शुष्क मिट्टी से बना हुआ है। फिर हम देखेंगे किसको, तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं लेटेराइट को। तो लेटेराइट कहाँ पाया जाता है, तो आप जानते हैं लेटेराइट मृदा जो है वो पाट क्षेत्र में पाया जाता है। तो और सिंहभूम क्षेत्र में भी लेटेराइट पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लेटेराइट को। यह हो गया लेटेराइट, लेटेराइट मृदा, यह लेटेराइट मृदा। तो चलिए अभी हमने क्या देखा, जलोढ़ मिट्टी देखा, बालुई या शुष्क मिट्टी देखा, लेटेराइट मिट्टी देखा। अब देखिए क्या कि जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है आप जानते हैं कि यह संथाल परना में लावा आधारित चट्टानों में ही विकसित हुआ, और ये जो क्षेत्र है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। जी हाँ, चलिए काली मिट्टी है तो थोड़ा सा काला से कर दिया जाए। यह कौन सा हो गया, काली मिट्टी। ठीक है, यह संथाल परगना का क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र हो गया। अब आप देखेंगे जो मैप में दिख रहा जगह वो पूरी तरह से जो खाली जगह दिख रहा है वो सारा जो है सारा जगह है लाल मिट्टी का। जी हाँ, ये जो सारा क्षेत्र है ये है लाल मिट्टी का क्षेत्र। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ध्यान देंगे कि मैप में अगर सॉइल्स को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। तो वह है लाल मिट्टी, जो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो मैप में देख रहे हैं वो दिखा रहा है हमको कि जलोढ़ मृदा, साहेबगंज, पाकुड़, काली मिट्टी, संथाल परगना के सभी 6 जिले में। तो 6 जिलों में इसके बाद लेटेराइट पूर्वी सिंहभूम और पाट क्षेत्र में लातेहार, लोहरदगा और थोड़ा सा गुमला का भाग। इसके बाद बलुई और शुष्क मिट्टी जो है यह दामोदर ब्राकर और तिलैया का जो क्षेत्र है उसमें, और फिर झारखंड के अधिकांश भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हमने देखा अभी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी में आप जानते हैं कि यह उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए मोटा अनाज दलहन, लेकिन लाल मिट्टी के क्षेत्र में आधुनिक कृषि से कई जगहों पर भरपूर मात्रा में सब्जियां उत्पादित की जा रही है। वहीं लेटेराइट मिट्टी जो है वह मूलतः दलहन के लिए, जिसमें मूंगफली
और बीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी काली मिट्टी, आप जानते हैं कि काली मिट्टी में दलहन तिलहन के साथ धान और गेहूं का भी उत्पादन हो जाता है। और फिर बलुई या शुष्क में तो जान रहे हैं ज्वार और मक्का, लेकिन दामोदर घाटी निगम के द्वारा सिंचाई की सुविधा होने से, सिंचित क्षेत्र के बढ़ने से सघन कृषि शुरू हुई है। फिर अन्नदाता भूमि जलोढ़ तो आप जानते ही हैं, जिसमें किसी भी तरह का फसल उपजाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि मिट्टी जो है ये प्रकृति का अमूल्य वरदान है, इसीलिए मिट्टी का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी के महत्व को समझाने और समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है।